इस वक्त मैं दुर्ग के जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के तट पर खड़ी हुई हूँ, अपने अपने घरों से निकल करके नदी का जो शिवनाथ नदी का जो उफान वाली स्थिति है उसे देखने के लिए यहाँ पर थनौद में फंसे हुए थे बाढ़ में, जिन्हें अभी रेस्क्यू कर निकाला गया। और उन्हें अब जब चूंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद शिवनाथ नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है। शिवनाथ नदी पूरे उफान पर है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि महज 1 दिन की बारिश में शिवनाथ नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बांधों का पानी भी यहाँ छोड़ा गया है। उसके बाद जो है नदी पूरे उफान पर है, पूरे शबाब पर है। खतरे के निशान की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को मुनादी करवा करके ये समझाइश दी जा रही है कि नदी किनारे पर बिल्कुल भी ना है। नदी के दोनों पाटों की यदि मैं बात करूं तो वो उधर वाला पार्ट और नदी के एनिकेट के इस तरफ वाले पार्ट पर बैरिकेड लगा दिया गया है। बैरिकेड लगा करके नदी के दोनों पाटों को बंद कर दिया गया है। पर्यटकों की यदि मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि नदी के उफान को देखने के लिए काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने घरों से निकल करके नदी का जो शिवनाथ नदी का जो उफान वाली स्थिति है उसे देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगभग 15 क्यूसेक पानी अभी नदी में छोड़ा गया है, जिससे जो नदी है पूरे उफान पर है। यदि अभी 2 दिन की बारिश में नदी की ये स्थिति है, यदि लगातार 2 से 3 दिन बारिश और होती है तो शिवनाथ नदी में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। ऐसी नदी की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है लोगों की सहायता करने के लिए। कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो उसे लेकर के लगातार यहाँ पर नदी के किनारे और आसपास के क्षेत्रों में मुनादी करवाई जा रही है। फिलहाल जो स्थिति अभी शिवनाथ नदी की बन रही है, काफी सारे लोग जो है वो थनौद में फंसे हुए थे बाढ़ में, जिन्हें अभी रेस्क्यू कर निकाला गया और उन्हें एक सामुदायिक केंद्र में ठहराया गया है। ऐसी ही अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आप नदी जिस तरीके से देख रहे हैं, नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है और अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। स्वास्थ्य केंद्रों को, सामुदायिक केंद्रों को और जो मुसाफिर खाना है उन्हें खाली करवाया गया है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आसपास के लोग जब बाढ़ में डूब जाएंगे या ऐसी स्थिति बनती है तो उन्हें उन स्थानों पर ठहराया जाएगा। लेकिन जो स्थिति अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, नदी जो है पूरे उफान पर है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 दिन पहले ही मैंने आपको शिवनाथ नदी की स्थिति से रूबरू कराया था और कहीं ना कहीं नदी में पानी कम था। लेकिन अब जब चूंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद शिवनाथ नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है और शिवनाथ नदी जो है वो पूरे उफान पर है। निश्चित तौर पर इस नजारे को देखने के लिए, जो नजारा अभी शिवनाथ नदी का है, इस नजारे को देखने के लिए हजारों पर्यटक, हजारों सैलानी जो है वो हर साल शिवनाथ नदी तट पर पहुंचते हैं और स्थिति को देखते हैं। फिलहाल जीवनदायिनी शिवनाथ नदी जो है उफान पर है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आसपास के गांव में मुनादी करवा दी गई है और सभी को सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। बीच में शिवनाथ के जो रपटा बना हुआ था उसके दोनों तरफ पाटों को बंद कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही रोक दी गई है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि नदी के किनारे बिल्कुल भी ना आए। नदी को दूर से यदि वो देखने पहुंचे तो दूर से देखे, नदी से बीच से पार करने की कोशिश ना करे। फिलहाल जो भी शिवनाथ नदी का नजारा यहाँ पर देखना है, मैं चाहूंगी कि लक्ष्मीकांत पूरे ओवरऑल नदी के दृश्य को दिखाएं कि शिवनाथ नदी किस तरीके से उफान पर है, किस तरीके से रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। और अब जब शिवनाथ नदी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है तो लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है कि नदी के किनारे बिल्कुल भी ना जाए। स्थिति 2 दिन की बारिश में ऐसी है। 2 दिन की बारिश में नदी की स्थिति ये है। अभी बारिश की शुरुआत हुई है, जुलाई का महीना है, अगस्त में भी बारिश होनी है। तो जब 2 दिन की बारिश में नदी ने ये रूप धारण किया है तो जरा अंदाजा लगाइए कि अभी पूरा महीना बचा हुआ है, पूरा अगस्त बचा हुआ है। ऐसे में नदी की स्थिति क्या होगी। लेकिन फिलहाल नदी अभी अपने पूरे शबाब पर है और प्रशासन लोगों को अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर
मुनादी करवा रहा है, सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है, जिससे कोई भी अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो, नदी में डूबने से किसी की भी जान ना जाए। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।